नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट डे था। यहाँ पे 4 जून था, फाइनली ख़त्म होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे इलेक्शन रिजल्ट जो है टोटल आप कह सकते हैं लगभग 80% यहाँ पे काउंटिंग हो चुकी है। अभी शाम के 5 बज रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्लियर है, मैंडेट क्लियर है। और एक आपको यहाँ पे रिएक्शन देख के पता चल रहा होगा, मार्केट में बैंक निफ्टी 8% टूटा, निफ्टी 6% टूटा। तो ठीक है, ये आज का फॉल मैं बता रहा हूँ। आने वाले 5 साल के लिए भी आपको जैसे आप स्मूथली देखेंगे 2014 से लेकर 2024 तक जैसे मार्केट ने आपको रिटर्न्स दिए हैं, मैं कहूँगा कि ये स्मूथनेस नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, रिटर्न मिल सकते हैं, रिटर्न मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि इंडिया पे हम लोग बेट कर रहे हैं। ठीक है, किसी इंडिया अलायंस की नहीं बात कर रहा हूँ, इंडिया एज अ कंट्री पे बेट कर रहे हैं अगर स्टॉक मार्केट में रिटर्न कमा रहे हैं तो। ठीक है, ना बीजेपी पे बेट कर रहे हैं ना कांग्रेस पे बेट कर रहे हैं, तो रिटर्न्स तो मिलेंगे। लेकिन जैसे 2014 से 24 तक एकदम स्मूथ रिटर्न्स मिला था, मतलब सरकारी कंपनी में पैसा बना था, बैंक्स में अभी पिछले कुछ सालों से अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, पीएसयू में और डिफेंस हो गई, रेलवेज कंपनीज हो गई। तो ये जैसा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला था ना, वैसा नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत चीज़ें यहाँ पे चेंज होने वाली हैं। इसके पीछे का रीज़न आपको बता दूँ कि बीजेपी, जो कि सबको उम्मीद थी कि 272 क्रॉस करेगी, 244 के आसपास अभी रह गई है। ठीक है, तो अभी ये जो फिगर है उससे 28 सीट दूर है। और ये क्या इंडिकेट करता है, देखिए एनडीए का कुल मिला के 297 आ रहा है। तो 297 पे तो 272 चाहिए होता है बनाने के लिए सरकार यहाँ पे। लेकिन 297 क्यों हम लोग यहाँ पे अभी उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं इसे, इसलिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बीजेपी का 244 है। ठीक है, इसमें 297 कैसे हुआ, फिर आपको मालूम हुआ नीतीश कुमार की पार्टी यहाँ पे जेडीयू करके, तो जेडीयू का यहाँ पे है और टीडीपी का है, तेलुगु देशम पार्टी, और भी छोटी छोटी पार्टीज़ हैं, और शिवसेना है जो कि शिंदे ग्रुप की है। तो ये सब मिला के 297 हो रहे हैं। तो अब देखिए, मार्केट को स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए था, मार्केट को चाहिए था कि 272 अगर बीजेपी के खुद के एमपीज़ होते हैं तो कोई डिसीज़न अगर लेना होगा, टफ डिसीज़न होगा, जैसे कि मान लीजिए कि किसी सेक्टर में हमें निवेश चाहिए तो उसके लिए एफडीआई लिमिट बढ़ाना है। तो ये तो एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। तो अब हो सकता है कि ये सारी पार्टी जो हैं अलग अलग जो कोलिशन में हैं, ये भी अपना ओपिनियन रखने लगे। पहले भी ओपिनियन रखती होंगी, लेकिन बीजेपी क्योंकि 272 प्लस खुद अपने दम पे थी, तो मतलब उतना इम्पोर्टेंस नहीं था इनका, जो भी पार्टीज़ इनसे जुड़ी थी पहले एनडीए में। लेकिन अब इनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो गया है। अब कोई भी छोटी सी चीज़ होगी, बड़ी सी चीज़ होगी, उनमें इनका ओपिनियन आएगा, तो एक हिंड्रेंस पैदा होगा। ठीक है, जो डिसीज़न मेकिंग है उसमें हिंड्रेंस पैदा होगा, और ये हिंड्रेंस जो है देश के लिए अच्छा नहीं है। और लोग यहाँ पे सेलिब्रेट ज़रूर कर सकते हैं कि चलिए अपोजिशन स्ट्रांग हुआ है। मैं भी कहता हूँ कि ठीक है, अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए। यहाँ पे सेंटर के सामने एक ऐसा अपोजिशन होना चाहिए जो उससे सवाल जवाब कर सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जो देश की पॉलिसीज़ हैं उसमें इतने सारे अपोजिशंस को भर दें कि वो फिर वही हिंड्रेंस क्रिएट करें। तो देखिए, इंडिया अलायंस नहीं जीती, ये तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उसमें तो वही चीज़ है ना कि इतनी पार्टीज़ हैं कि वो तो देश का फिर कहाँ भला कर पाती है। ठीक है, और बहुत अच्छा नहीं होता वो 5 साल अगर चल भी जाता गवर्नमेंट, तो 5 साल आप कह लीजिए कि एकदम फ्लैट या फिर नेगेटिव हो जाता है इंडिया के लिए। मतलब जो मोमेंटम पिछली गवर्नमेंट ने बिल्ड किया है, और ये मैं देखिए प्रो एनडीए हूँ, लेकिन मैं ये फैक्ट बोल रहा हूँ, जितने काम यहाँ पे किए गए हैं उसका असली इम्पैक्ट आने वाले 5-10 सालों में देखने को मिलेगा। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ। तो वो जो 5-10 साल में काम, जो पिछले 10 साल में काम हुए हैं, आने वाले 5-10 सालों में जो उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, वो इंडिया गवर्नमेंट जो है यहाँ पे उसको थोड़ा सा, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में समझा था, एक सोशलाइज्ड माइंड के हैं यहाँ पे, सोशलाइजेशन, और हम कह सकते हैं कि कैपिटलिस्ट माइंड के यहाँ पे बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट है। तो वो चीज़ देखने को मिलता है, हिंड्रेंस देखने को मिलती। तो इसलिए अभी भी ठीक है, जहाँ कुछ नहीं वहाँ तो ठीक है, एनडीए गवर्नमेंट बन गई है। लेकिन मार्केट तो यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि बीजेपी जो है 272 प्लस अपने दम पे तो एटलीस्ट जाएगी। नहीं गई तो यहाँ पे दिन में ही देख सकते हैं बड़ा रिएक्शन देखने को मिला, क्रैश हो गया निफ्टी। और अगर हम देखें तो बहुत लोग, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब बहुत ज़्यादा लोग बुलिश होते हैं, तो यहाँ पे देखिए एग्ज़िट पोल ठीक है अपनी जगह है, और सारे एग्ज़िट पोल एक जैसे ही थे, कोई वेरिएंस भी नहीं था। यानी अगर गलत होता एग्ज़िट पोल तो सब एक के साथ एक गलत होता, सही होता तो सब एक साथ सही होते। तो मतलब वेरिएशन तो दिखना चाहिए। अगर 10 एग्ज़िट पोल कंपनियाँ बना रही हैं तो थोड़ा बहुत तो अंतर होना चाहिए, लेकिन नहीं, सबके वही चीज़ें थे। तो एग्ज़िट पोल पर भरोसा करना थोड़ा सा बंद कर दीजिए, और मार्केट ने भी वही भरोसा किया यहाँ पे
कल मंडे को तेज़ी देखने को मिली, ऊपर गैप अप बना। कल ही मैंने वीडियो यहाँ पे बनाया था चैनल पे, बहुत ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं कि ये गैप भरता है और गैप भरने का कुछ भी रीज़न मिल सकता है। तो ये गैप क्या भरा इसने, तो एकदम मतलब देख सकते हैं कहाँ लो मारा है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है ना। तो ये गैप तो भर ही गया, ठीक है, और उसके नीचे भी कहीं नीचे आ गया। तो निफ्टी में क्या करना चाहिए, देखिए मेरे ख्याल से अगले 5 साल का व्यू है तो गवर्नमेंट तो बीजेपी की चलनी चाहिए, मतलब एज अ प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट यहाँ पे चलनी चाहिए। लेकिन मैंने जो शुरुआत में कहा कि वो डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो बहुत कम हो जाएगा। जो फ्री यहाँ पे इसके पहले कुछ भी डिसीजन ले लेते थे, मतलब डरते नहीं थे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अब थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, तो थोड़ा सा जो काम का रेट है ना वो कम हो जाएगा काम करने का। तो होगी तो मोदी गवर्नमेंट ही, लेकिन मार्केट इसलिए गिरा क्योंकि यही सब रीज़न है कि थोड़ा सा फ्रीली जो डिसीजन मेकिंग था वो कम हो जाएगा। तो निफ्टी में क्या करना है, देखिए निफ्टी में देखिए इंडिया पे बेट कर रहे हैं आप, इंडिया एज अ कंट्री, तो निफ्टी आप खरीदिए, हर डिप में खरीदिए, हर दिन खरीदिए, जितनी आपकी कैपेसिटी खरीदिए। आने वाले 5, 10, 15 साल में रिटर्न तो बनना ही बनना है, ये 100% गारंटीड है, ठीक है। ये जापान का इंडेक्स नहीं है कि यहाँ पे ऐसे पीक बन जाएगा और उसके बाद आपको 20-30 साल कोई रिटर्न ही नहीं मिलेगा। नहीं, इसमें ठीक है जैसा 10 साल में रिटर्न मिला वैसा नहीं मिलेगा, तो उससे कम मिलेगा लेकिन मिलेगा। तो निफ्टी में कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत आएगी इंडिविजुअल स्टॉक्स में। इंडिविजुअल स्टॉक्स में कहाँ पे दिक्कत आएगी, अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी देखिए 8% डाउन है। तो बैंक एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहा है मोदी गवर्नमेंट, कोई ये एक्सेप्ट करे या ना करे। देखिए बैंक्स ऐसे एनपीए साइकिल में फंसे हुए थे कि अपना प्रॉफिट खुद नहीं कर पाते थे, तो अब वो बड़े बड़े प्रॉफिट कर रहे हैं। एसबीआई का आपने प्रॉफिट देखा, कितना बड़ा प्रॉफिट आया। जो जितने पीएसयूज बैंक है सब यहाँ पे टर्न अराउंड कर दिए हैं। तो बैंक निफ्टी इसलिए गिरा है क्योंकि हालांकि इसमें पीएसयूज का रोल नहीं है, लेकिन एज अ होल बैंकिंग इंडस्ट्रीज, प्राइवेट बैंक भी कह लें तो आईसीआईसीआई बैंक ने काफ़ी अच्छा किया है, एक्सिस ने किया है, तो ये एज अ होल बहुत अच्छा ये लोग कर रहे हैं। एचडीएफसी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस रहा है, उसमें रीज़न अलग रहा है मर्जर का और आरबीआई के रेगुलेशंस उस पर थे, तो उससे अंतर नहीं है। लेकिन बैंकिंग एज अ होल इंडस्ट्री बात करें तो बहुत बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिला है और ये 8% नीचे है। मिड कैप इंडेक्स भी 8% नीचे है, स्मॉल कैप 8% नीचे है, और अगर हम बात करें माइक्रो कैप तो ये भी 7.5% नीचे है। तो इंडेक्स इतना नीचे है। देखिए कल जब मार्केट यहाँ पे 3% बढ़ा, तो 3% के आसपास जब बढ़ा तो बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो इसको नहीं बीट कर पाए होंगे, तो फिर उनको थोड़ा सा अंदर डाउट होने लगा कि क्या हमारा पोर्टफोलियो इतना बुरा है। तो आज देखिए आज इंडेक्स 7-8% गिरा है, तो आज आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो कम गिरा होगा। तो ये बीटा की बात होती है, बीटा जिसका हाई बीटा है वो यहाँ पे उसको कल ज़्यादा रिटर्न्स मिले होंगे और आज ज़्यादा गिरावट यहाँ पे देखने को मिली होगी उसे। तो कल देखिए जो स्टॉक्स चले थे, आरईसी, पीएफसी, अडानी ग्रुप हो गई, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स हो गया, ये सब आज यहाँ पे ज़बरदस्त इसमें सेल ऑफ देखने को मिला। 20-25% तक ये स्टॉक गिरे हैं। और लेकिन मेरी नज़र एक ऐसे कंपनी पे है जो कि ये है BEL, ठीक है। BEL देखिए बहुत चला है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो पिछले 1 साल में ये काफ़ी रनअप किया है, इसने स्ट्रांगली रनअप दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी 125% ऊपर है। तो ये जो ऐसी कंपनी है, अगर आप इसको देखें चार्ट पे तो इसको थोड़ा सा आप फोकस में रख सकते हैं कि इसमें बाइंग करने वाली यहाँ पे ये जो सपोर्ट है ये अभी चल रहा है, हालांकि आज यहाँ से घूम गया नीचे से, तो आने वाले कुछ दिनों में इसके आसपास मिलता है तो पहला बाइंग पॉइंट हो सकता है, ठीक है, BEL में। इसके नीचे और जाएगा तो मैं अपडेट करूँगा, क्योंकि देखिए बहुत रश नहीं करना है कि गिरावट हो गई खरीद लें। ये देखिए ये माहौल बना रहेगा अब तक, जब तक अनसर्टेनिटी रहेगी कि ये सारी पार्टीज़ आने वाले कम से कम 10 दिनों तक ये माहौल रहेगा, और मेरे ख्याल से और नीचे के थोड़े से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये कोई रश नहीं करना है कि हमको सीधे सीधे अगर पैसा है तो 100% लगा दें, नहीं, कुछ कुछ करके यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। और BL बहुत भागा भी था, तो इसको आप थोड़ा सा वॉच लिस्ट में डालें, नीचे के लेवल्स मिलते हैं तो काफ़ी अच्छे रहेंगे। अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन, कॉनकॉर, तो जो बेसिकली जो कल स्टॉक्स भागे थे 5-10% भागे थे, आज वो 15-20-25% नीचे हो गए। तो ये 2 दिन का खेल हुआ है एग्जिट पोल के बाद और आज रिज़ल्ट के बाद। तो ओवरऑल देखिए फिर ये कहूँगा कि इंडेक्स पे आप यहाँ पे थोड़ा सा इंडेक्स बेस्ड आप यहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्टिंग करिए, ठीक है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में गेल जैसा अच्छा परफॉर्म किया है पिछले कुछ समय में, और जो ऐसी कंपनी हो गई अडानी पावर हो गई, तो ये आने वाले समय में वैसा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, इससे वो एक्सपेक्टेशन अपना बहुत नीचे कर लीजिए, ठीक है। ये सारी जो कंपनियाँ हैं, जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL है, तो जैसा इसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है ना पास्ट में, तो ये उम्मीद बिल्कुल भी मत रखिएगा आने वाले 5 सालों में कि उसके करीब भी ऐसा कुछ करेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि डिसीज़न मेकिंग यहाँ पे हिंडर होगी
और उसकी वजह से ये जो कंपनियाँ काफ़ी अच्छा कर रही थी, डिफेंस सप्लाई भी कर रही थी दूसरे देशों को, इस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, और ये डिफेंस कंपनियां भी नहीं, रेलवे कंपनियां, PSU, बैंक्स हो गए, सब पे ये असर आपको देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं आप पूरी लिस्ट, आज जिस प्रकार से क्रैश देखने को मिला। कोविड की बिल्कुल याद दिला दी यहाँ पे कि कोविड में जैसे मार्केट क्रैश हुआ था उसी तरह है, लेकिन जल्दबाजी ना करें कि हम खरीद लेते हैं ये तो क्रैश, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल अभी थोड़ा सा और टाइम ले सकता है। कुछ डिफेंसिव नाम यहाँ पे जैसे डीमार्ट, HUL, कोलगेट, तो बेसिकली ऐसी कंपनियाँ जिनको आप यूज़ करेंगे ही करेंगे। मारिको के यहाँ पे तेल लगाएंगे, पैराशूट ऑयल लगाएंगे, गोदरेज कंज्यूमर के प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, कोलगेट का मंजन करेंगे, डीमार्ट से शॉपिंग करेंगे। यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर के दुनिया भर के प्रोडक्ट्स आते हैं, साबुन से लेके क्रीम तक, वो यूज़ करेंगे। डाबर इंडिया का भी यूज़ करेंगे। तो ये सब कुछ कंपनीज़ हैं जो कि अच्छा कर रही है। मैक्स हेल्थ केयर तो हॉस्पिटल सेक्टर की कंपनी, ये भी अच्छा कर रही है। तो बेसिकली डिफेंसिव में यहाँ पे आज लोग शिफ्ट हुए हैं। तो क्या सिर्फ आज ही शिफ्ट हुए हैं? तो मेरा मानना है नहीं, ये ट्रेंड बदल गया है। ठीक है, मेरा मानना ये, और ये गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरा यही मानना है कि ट्रेंड बदल गया है। अब जो एग्रेसिव सेक्टर थे वहाँ से लोग धीरे धीरे हटेंगे और किधर शिफ्ट होंगे? IT कंपनीज़ में शिफ्ट होंगे, FMCG में शिफ्ट होंगे, प्राइवेट बैंक्स में रहेंगे, जैसे HDFC ICICI हो गया। इसके नीचे अगर आप छोटे बैंक्स में जा रहे हैं, या फिर PSUs में भी थोड़ा सा रिस्क फैक्टर अब है। ठीक है, तो ये, और अब बात कर लीजिए HAL जैसी कंपनियां हो गई डिफेंस वाली, तो उसमें रिस्क अब बढ़ जाता है। तो इस तरह के सेक्टर्स में आप यहाँ पे थोड़ा सा वॉच करिए। ये हालांकि गिरे नहीं है, डिवीज़ भी देखिए आज बिल्कुल नहीं गिरा है, अपोलो हॉस्पिटल नहीं गिरा है, तो इस पर थोड़ा सा नज़र बनाए रखिए आप अपनी।